हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 9.1 का पहला प्रश्न। ठीक है, इस प्रकार से हम धीरे धीरे पूरे प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न हमारा ये बोल रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का, कोण कितने अंश का हो? 30 अंश का। यहाँ पे दिया है 30 अंश का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। खंबे की ऊंचाई यहाँ पे चित्र बनाया हुआ है। ठीक, ये हमारा पूरी तरह से डायग्राम है और इस डायग्राम में हमको ऊंचाई यानी कि एच ज्ञात करना है। देखिए, इस 9.1 को पूरी तरह से हल करने के एक आपको सिंपल तरीका बता दे रहा हूं। इसमें आपको ये करना है, जैसे जो दिया है उसके बटे जो पूछा है करोगे तो थीटा का कोई मान आएगा, यानी कि थीटा में से चाहे साइन थीटा बनेगा, चाहे कॉस थीटा बनेगा, tan cosec से कुछ भी बनेगा। तो आपको बस यही याद करना है कि दिया बटे पूछा, इतना इसी के हिसाब से आप कर ले जाओगे। सिंपली आप पूरे सवाल को हल कर ले जाओगे, चाहे तब दिया बटे पूछा करो या पूछा बटे दिया करो। ठीक है, दोनों में से कोई फार्मूला यूज कर सकते हो। जैसे आप पूछा बटे दिया भी कर सकते हो, पूछा बटे दिया भी कर सकते हो। ठीक है, पूछा बटे दिया बराबर एक थीटा बनेगा। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। यहाँ पे कर्ण ध्यान देना है, ये ऊंचाई यानी कि ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि लंब आपको ज्ञात करना है, कर्ण दिया हुआ, थीटा का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम देखें तो यहाँ थीटा बराबर दिया है 30 अंश। थीटा बराबर कितना है? 30 अंश है। और ए सी बराबर 20 मीटर है और हमको ए बी का मान ज्ञात करना है, ए बी का मान ज्ञात करना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, यानी पूछा बटे दिया या दिया बटे पूछा। चलिए ये वाला फार्मूला हम यूज करते हैं। यानी कि आपको पूछा क्या है, अगर हम इसके संबंध के बारे में देखें तो संबंध क्या है, पूछा बटे दिया अगर हम करें, पूछा क्या है? ए बी। ए बी यानी कि लंब, लंब बटे कर्ण क्या है? दिया क्या है भाई? दिया है ए सी। तो लंब बटे कर्ण, ये हमारा लंब बन रहा है, ये हमारा कर्ण बन रहा है। तो लंब बटे अगर हम कर्ण देखें तो ये बनता है साइन थीटा। क्या बनता है? साइन थीटा बनता है। तो लंब बटे कर्ण में अगर हम देखें तो लंब का मान एच हम माने हैं, कर्ण का मान यहाँ 20 है और साइन थीटा यानी कि 30 अंश का कोण बना रहा है। कितने अंश का कोण बना रहा है? 30 अंश का। तो h बटे 20 और हम जानते हैं साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, 1/2। तो यहाँ 2 से ये 20 कट जाएगा, यानी कि h बटे 10 बराबर यहाँ पे 1। तो अगर हम देखें तो h बराबर हो जाएगा 10 एक्का 10। यानी कि हमको अगर ऊंचाई ज्ञात करनी थी, यहाँ पे पूछा भी है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे अतः खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। खंभे की ऊंचाई बराबर कितना हो गया? 10 मीटर। इस प्रकार से हमारा पहला प्रश्न हल हो गया है। ठीक, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। लेकिन हाँ, एक कोड इसको याद रखना कि पूछा बटे दिया करना है या दिया बटे पूछा करना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वह 8 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि एक पेड़ है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि एक पेड़ है जैसे, और ये जमीन है अपना। ठीक, पेड़ आंधी आने से, मान लीजिए ये पेड़ है। ठीक, और जैसे ही पेड़ आंधी आया तो यह आधे पर से टूट गया। सपोज दैट यहां से टूट गया और ये टूटा हुआ ये भाग है, ये वाला भाग कुछ नीचे की तरह आता है और नीचे की तरफ आकर के कुछ यहाँ पे मिल जाता है। बात समझ में आना? तो अब आप समझिएगा कि जब यहाँ ये टूट कर यहाँ मिल रहा है तो इसके साथ 30 अंश का कोण बना रहा है। कितने अंश का कोण बना रहा है? 30 अंश का कोण बना रहा है। फिर कह रहा है कि जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वह 8 मीटर है। जहां पेड़ का ये शिखर है, पेड़ का ये जो शिखर है वो जमीन को छू रहा है,
ये कितना है भैया, यहां से लेकर यहां तक 8 मीटर है। कितना है ये, यहां से लेकर यहां 8 मीटर है। फिर क्या कर रहा है कि हमको इस पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमको क्या ज्ञात करना है, इस पेड़ की यहां से लेकर यहां तक पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे आधा भाग ये टूटा हुआ है, आधा भाग ये टूटा हुआ है, और आधा भाग तो यहां से आकर के ये टूटा हुआ है। अगर हम इस आधे भाग को ज्ञात कर ले, फिर इस आधे भाग को ज्ञात कर ले और दोनों को आपस में जोड़ दे, तो पूरे पेड़ की ऊंचाई हमें मिल जाएगा। तो आइए हम इसको ज्ञात करते हैं। इसको मानते हैं ये हमारा H1 है। क्या है, H1। तो आइए नाम इसका रख देते हैं। जैसे त्रिभुज में हम इसका नाम A, B और इसका नाम C रख रहे हैं। ठीक है, आइए देखिए हल करते हैं कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में अगर हम त्रिभुज ABC में देखें तो यहां AB बराबर, AB बोले तो यहां से लेकर यहां तक जो ये शिखर है, ये जो यहां पे छू रहा है, दोनों के बीच की दूरी AB बराबर 8 मीटर। ठीक है, AB बराबर 8 मीटर हो गया। थीटा बराबर 30 अंश हो गया। और हमको BC बराबर, हम BC बराबर माने हैं H1। BC बराबर क्या माने हैं, H1। अभी मैंने आपको एक कोड बताया कि आपको क्या करना है, सिंपली आपको पूछा बटे दिया, पूछा बटे दिया बराबर थीटा होता है, बस यही वाला फार्मूला लगा देना है। अब क्या पूछा है, हमको पूछा है सबसे पहले BC। ठीक, तो हम लिखेंगे BC बटे, अब क्या दिया है, इधर AB का मान दिया है, BC बटे AB। तो BC यानी कि लंब, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार जो होता है, ध्यान देना है, लंब बटे आधार जो होता है, लंब बटे आधार बराबर होता है tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। अगर आप नहीं जानते तो इसको समझ लीजिए कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, इस फार्मूले के जरिए हम निकाल सकते। जैसे ये साइन का सिंबल है, ये कॉस का है और ये tan का है। ठीक है, ये कॉसेक का है, ये सेक का है और ये कॉट का है। तो जब कभी यल बटे के आएगा तो इसका मतलब साइन थीटा, अगर ए बटे के आया तो इसका मतलब कॉस थीटा, अगर यल बटे ए आया तो इसका मतलब tan थीटा। तो ए यहाँ पे यल बटे ए आया है यानी कि tan थीटा हो गया। अब BC का मान हमने H माना है यानी H1, BC का मान हमने H1 माना है और AB का मान 8 मीटर है। और हम जानते हैं कि tan के साथ यानी कि tan 30 अंश का कोण बना रहा है, tan 30 अंश का कोण बना रहा है। तो H1 बटे 8 बराबर tan 30 अंश का मान होता है 1 बटा करने में 3। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ कर देंगे। बात समझ में आना। तो अगर हम इसका गुणा इसके साथ करते हैं, इसका गुणा इसके साथ करते हैं, तो यह कुछ इस प्रकार से बनेगा कि √3H1 बराबर 8। तो H1 बराबर हो जाएगा 8 बटे करने में 3। H1 का मान कितना निकल गया, 8 बटे करने में 3। अब हम देखते हैं, ये तो हमारा केस फर्स्ट हुआ, ठीक, क्योंकि हमने इसको शुरू किया था। अब हम इस वाले भाग को अगर हम निकालना चाहें तो यहां से देखिएगा, अब लेते हैं कि त्रिभुज, फिर वही ABC में। तो अब अगर हम देखें यहां से यहां इसका इसके बीच का संबंध निकाले, यानी कि AB बटे, अगर हम AC करें, AB बटे AC यानी आधार बटे कर्ण करें, तो आधार बटे कर्ण बनता क्या है, आधार बटे कर्ण, ध्यान दीजिए, आधार बटे कर्ण बनता है हमारा cos थीटा। आधार बटे कर्ण बराबर हो गया cos थीटा। तो AB का मान 8 है, AC का मान हम मान लेते हैं ये H2 है। क्या है, H2। तो ये हो गया H2 बराबर cos कितने अंश का कोण बना रहा है, तो ये cos 30 अंश का कोण बना रहा है। तो cos, अब ध्यान दीजिए, 8 बटे H2 बराबर cos 30 अंश का मान हमको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं cos 30 अंश बराबर होता है कर्ण 3 बटे 2। क्रॉस मल्टीप्लाई इसका हम कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अब √3H2 बराबर हो जाएगा 16। ठीक, तो H2 बराबर हो जाएगा 16 बटे करणी में 3। हमें H2 का मान यहां मिल गया। ठीक है, हमें H2 का मान यहां से लेकर यहां मिल गया। अब हमको पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पूरे पेड़ की ऊंचाई का मतलब क्या है कि आधा टूटा हुआ भाग और इधर ये जो सम्मा वाला भाग है, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। तो क्या करोगे, पूरे
पेड़ की ऊंचाई, पूरे पेड़ की ऊंचाई बराबर हो जाएगी h1 प्लस h2। तो h1 का मान हमने देखा कि करड़ी में h1 का मान क्या है भाई, h1 का मान आया 8/करड़ी में 3। h1 का मान कितना है, 8/करड़ी में 3। 8/करड़ी में 3 प्लस h2 का मान आया है 16/करड़ी में 3। अगर हम इसको जोड़े तो करड़ी में 3 यहाँ एलसीएम हो जाएगा, तो 8 और 16 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 24। 24 को अगर हम काटना चाहें तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। 24 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 3 गुणे 8/करड़ी में 3, तो 3 से ये 3 कटेगा तो यहाँ करड़ी में 3 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 8/करड़ी में 3। तो पूरे पेड़ की ऊंचाई कितनी हो गई, 8/करड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल ऊंचाई यानी कि इसको हम कैपिटल एच बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अगर हम देखें कैपिटल एच बराबर 8/करड़ी में 3, तो इस प्रकार से हमारा दूसरा सवाल हल हो गया। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी कितनी है, टोटल 2 है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहती हैं जिसका शिखर 1.5 यानी 1.5 मीटर का हो, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हुआ। कहने का मतलब जो यहाँ पे ठेकेदार है वो 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं। अगर हम पहले की बात करें तो पहला क्या कह रहा है, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए क्या लिखेंगे, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, अगर हम 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए देखें तो यह कुछ इस प्रकार से है कि मान लेते हैं जैसे ये फिसलन पट्टी है यहां से लेकर यहां तक। अब फिसलन पट्टी आपको समझ में आ रहा होगा, आप स्कूल में गए होंगे, झूला देखे होंगे, बच्चे यहाँ से सीढ़ी नुमा होता है, ऐसे यहाँ से ठीक चढ़ते हैं और चढ़ करके फिर यहाँ ऐसे फिसलते हुए नीचे आते हैं, फिर दौड़ कर आएंगे, फिर चढ़ेंगे, फिर आएंगे, फिर चढ़ेंगे। यही होता है फिसलन पट्टी। अब कह रहा है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर है और यह कितने अंश का कोण बना रहा है भाई, यह 30 अंश के कोण पर झुका हुआ है, यानी कि कोण बराबर यहाँ कितना है, 30 अंश है। ठीक, अब आ जाइए इसके हम नाम रख देते हैं। नाम में मान लेते हैं इसका नाम PQR है, PQR है। अगर हम देखें इसमें तो त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में थीटा बराबर 30 अंश है और QR बराबर 1.5 मीटर है। ठीक, और इसके बाद अपने को क्या ज्ञात करना है, अपने को ज्ञात करना है यहाँ क्या कह रहा है कि भूमि के साथ, हाँ दूसरा वाला भी कह रहा है, हाँ दूसरा वाले पढ़ लेते हैं। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई वाली फिसलन पट्टी। कहने का मतलब यह है कि जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, ठीक, जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी ये बनाना चाह रही हैं वह कुछ इस प्रकार से है, कि इसकी जो ऊंचाई है वह 3 मीटर की है। ऊंचाई कितने मीटर की है, 3 मीटर की। यहां दिया है ना ऊंचाई कितने मीटर की है, 3 मीटर की है और वह 60 अंश के कोण को बनाता हो, यानी कि यहाँ जो कोण बन रहा है वह कोण भी ज्ञात करना है यहां से लेकर के यहां तक की जो लंबाई है। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि अगर हम पहले वाले केस में आते हैं तो पहला वाला क्या कह रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ है 1.5 मीटर और यहाँ पे यानी लंब दिया है, हमको कर्ण ज्ञात करना है। तभी मैं आपको बताया हूं कि दिया बटे पूछा करके आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे देखिए इसमें दिया हुआ मान है QR बटे जो ज्ञात करने वाला मान है, वो कुछ इस प्रकार से है PR। तो QR बटे PR लंब बटे कर्ण बन रहा है। लंब बटे कर्ण हम जानते हैं वो साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा अगर हो रहा है तो यहाँ QR का मान है 1.5 और PR का मान हमको ज्ञात करना है, PR हम PR ही लिखते हैं। ठीक है, और साइन 30 अंश का कोण बना रहा है, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2
2, ठीक। तब आगे आ जाइए, तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हो जाएगा पी आर गुणे 1 बराबर 1.5 गुणे 2, तो पी आर बराबर हो जाएगा 1.5 दूनी 3 मीटर, 1.5 दूनी 3 मीटर। यानी कि हमको क्या मिल गया, पहले फिसलन पट्टी की जो लंबाई थी वह 3 मीटर हो गई। तो अगर हमें लिखना हो तो लिख सकते हैं कि अतः फिसलन पट्टी की लंबाई, अतः फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर, ठीक है। ये केस फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया, जिसमें से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाना था, जिसका 3 मीटर आया। अब आ जाते हैं इसमें, तो अब हम लेते हैं त्रिभुज एक्स वाई जेड में। त्रिभुज एक्स वाई जेड में अगर हम देखें तो एक्स वाई जेड, हम इसका नाम रख भी लेते हैं कि एक्स यहां मान लेते हैं, वाई यहां, जेड यहां, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो एक्स वाई जेड अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पे वाई जेड का मान 3 मीटर है, ठीक, और थीटा बराबर 60 अंश है, और अपने को एक्स जेड का मान ज्ञात करना है। तो यानी कि दिया बटे पूछा करेंगे, दिया बटे पूछा, लंब बटे कर्ण, ठीक। तो अगर हम देखें लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब का मान यहाँ कितना है 3, कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान हमको ज्ञात करना है, यानी कि एक्स जेड रख देते हैं। तो ये कौन सा थीटा बना रहा है, था लंब बटे कर्ण बनाता है साइन थीटा। क्या बना रहा है, साइन थीटा। तो 3 बटे एक्स जेड, साइन 60 अंश का कोण बना रहे हैं, यहाँ साइन 60 अंश का कोण बना रहे हैं। साइन 60 अंश का मान होता है कर्डिम 3 बटे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा √3 एक्स जेड बराबर 3 गुणे 2। तो अब कर्णिम 3 एक्स जेड जो है, अगर हम इधर इसको लेके जाते हैं, ठीक है, इसको अगर हम इधर लेके जा रहे हैं तो एक्स जेड बराबर हो जाएगा 6, और इधर गुणा में इधर आके बटे कर्णी में 3। तो अगर हम इसको इस प्रकार से देखें, ये जो 6 है वो 6 बना है 3 गुणे 2 से, बटे कर्णी में 3 है, कर्णी में 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा कर्णी में 3, तो यानी कि एक्स जेड बराबर हो जाएगा 2 कर्णी में 3। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स जेड का मान 2 कर्णी में 3। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो दूसरे केस में फिसलन पट्टी था, इस फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई लंबाई थी, और लंबाई कितनी आ गई, 2 कर्णी में 3 मीटर, ठीक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश का है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश का है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ध्यान देना है, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो आइए हम बना लेते हैं, ठीक। क्या कर रहा है कि मान लेते हैं हम ये मीनार बना लिए, ठीक है, मीनार बनाए, यहां इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। अब क्या कह रहा है कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वह 30 मीटर है। कितना है, 30 मीटर है, और ऊंचाई ज्ञात करना है, और इसके बाद जो कोण बन रहा है वो कोण भी 30 अंश का बन रहा है, ठीक है। अगर हम देखें तो त्रिभुज ए बी सी में अगर हम देखें तो ए बी सी में ए बी बराबर 30 मीटर, थीटा बराबर 30 अंश, और बी सी बराबर हमको ज्ञात करना है, बी सी बराबर ज्ञात करना है, बी सी यानी कि ऊंचाई। तो अगर हम इसका संबंध देखें तो इसका संबंध क्या है भाई, कि यहाँ पे ये पूछा है और यहाँ पे ये दिया है, तो हम चाहे दिया बटे पूछा करें चाहे पूछा बटे दिया करें, वैल्यू उतना ही आने वाली है। तो अगर हम यहाँ कर लेते हैं पूछा बटे दिया, हम आपको फार्मूला पहले बताए, पूछा बटे दिया बराबर थीटा होता है। तो पूछा यानी कि बी सी, दिया यानी कि ए बी बराबर थीटा, थीटा में कौन सा, यहाँ पे लंब है, यहाँ पे आधार है, लंब बटे आधार बराबर होता है tan थीटा, लंब बटे आधार बराबर क्या होता है tan थीटा। तो बी सी मतलब एच ज्ञात करना है, और ए बी का मान यहाँ पे 30 है, tan 30 अंश का कोण बना रहा है, tan 30 अंश का कोण बना रहा है। तो एच बटे 30, tan 30 अंश बराबर होता है 1 कर्णी में 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका इस साथ गुणा करोगे तो हो जाएगा कर्णी में 3h बराबर यहाँ पे 30। तो h बराबर हो जाएगा 30, इधर आके बटे कर्णी में 3, ठीक है। अब अगर आगे देखो तो हम जानते हैं जैसे h बराबर आया है 30 बटे कर्णी में 3,
तो इसको हम 30 को कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि 3 गुणे 10 बटे करड़ी में 3। में बार बार यहाँ 3 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इसी 3 को इस करड़ी की 3 से काटना है। तो करड़ी की 3 से ये 3 कटेगा तो यहाँ पे करड़ी में 3 बच जाए। क्यों? क्योंकि कोई भी पूर्ण संख्या अगर है तो वह अपने अंडर रूट की संख्याओं से मिलकर के बना होता है। अगर 3 बना है तो अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 से मिलकर के बना है। ठीक, तब यहाँ बचा क्या, h बराबर हो गया 10 करड़ी में 3। ठीक, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई 10 करड़ी में 3 मीटर होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हल हो गया है। ठीक, अब चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ध्यान देना है जैसे कि ये भूमि है, फिर यहां से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है, मान लेते हैं कि यह पतंग है। ठीक है, क्या मान लेते हैं कि यह पतंग है और यही पतंग उड़ रहा है। ठीक, यही पतंग उड़ रहा है। अब इसी पतंग को हम, इसका जो डोरी है उसको यहां से लेकर यहां तक बांध देते हैं। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक बांध दिया जा रहा है। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा है, इसके साथ यह 60 अंश का कोण बना रहा है। ठीक, और यहां से जो ऊंचाई है वह 60 मीटर है भी। ठीक, अपने को क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है कि डोरी की लंबाई, यानी कि जो डोरी हम बांधे हैं इस डोरी की यहां से यहां तक की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक, इसका नाम रख देते हैं, चलो नाम ABC रख देते हैं, ABC। तो अगर हम इसमें देखें तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में अगर देखें तो थीटा बराबर 60 अंश है और BC बराबर 60 मीटर है और अपने को जो ज्ञात करना है वो AC बराबर ज्ञात करना है। यानी कि BC हमारा लंब दिया हुआ है और अपने को कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कर्ण। तो इनके बीच का जो संबंध हुआ, अगर हम संबंध की बात करें तो संबंध हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण यानी कि 60 बटे AC। तो लंब बटे कर्ण बराबर होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। तो अगर हम यहां देखें तो 60 बटे AC, साइन कितने अंश का कोण बना रहा है, साइन 60 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, अगर साइन 60 अंश का कोण बना रहा है तो 60 बटे AC बराबर साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि अगर हम इसको देखें कुछ इस प्रकार से, करड़ी में 3AC बराबर 60 दूनी 120 हो जाएगा। ठीक है, तो AC बराबर अगर हम देखें, AC बराबर 120 बटे करड़ी में 3। अगर हम 120 को काटना चाहें तो 4 3 12, यानी कि 3 गुणे इसको 40 कर देते हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूं मैं क्यों 3 कर रहा हूं, उसके पीछे कारण सिर्फ ये है कि इस 3 से हमको डिवाइड करना है। ठीक है, इसको क्या हम लिख सकते हैं कि 3 गुणे 40 लिख सकते हैं बटे करड़ी में 3। इस करड़ी में 3 को 3 से काटेंगे तो यहाँ करड़ी में 3 हो जाएगा, करड़ी में 3। ठीक, इसी प्रकार से AC बराबर हो जाएगा 40 करड़ी में 3 मीटर। तो हम लिख क्या सकते हैं, अतः डोरी की लंबाई, हमको डोरी की लंबाई ज्ञात करनी थी, अतः डोरी की लंबाई बराबर हो जाएगा 40 √ 3 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 5वां क्वेश्चन भी हल हो गया है। अब आगे की क्वेश्चन के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।